बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू स्टार्ट अ रिसर्च स्टडी। एक रिसर्च वर्क या एक रिसर्च स्टडी या कोई भी रिसर्च हमने करनी है तो उसको कैसे शुरू किया जाए, ये एक अमूमन सवाल किया जाता है कि हमें किस तरह शुरू करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस मौजू पे किस चीज पर रिसर्च करनी है। देखिए, रिसर्च तहकीक करने के लिए हमें जो बुनियादी चीज समझना है कि एक है हमारी एकेडमिक एनवायरनमेंट और एक है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। एकेडमिक से मुराद हम कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में होते हैं और वहां पे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस या डिसर्टेशन वगैरह करने के लिए हमें जरूरत पेश आती है कि हम कोई रिसर्च करें। और दूसरी हमारी प्रोफेशनल सेटिंग है, हम कहीं पे एज ए टीचर काम कर रहे हैं, लेक्चरर है, ट्यूटर है, प्रोफेसर है, और उसके अलावा मुमकिन है हमको मैनेजर है, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे कोई एचआर मैनेजर है या फिर कोई ऑफिसर है, किसी भी अपने शोबे के अंदर आप अपनी जॉब के अंदर कोई रिसर्च करना चाहते, और उस रिसर्च का बुनियादी मकसद क्या होता है कि आपके काम करने का जो तरीका है उसको चेंज किया जाए, यानी चेंज, रिफॉर्म या इम्प्रूव किया जाए। जबकि जो एकेडमिक सेटिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एक सवाल लेते हैं जो थ्योरेटिकल भी हो सकता है और प्रैक्टिकल नेचर का, यानी किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग का। वो क्या हो सकता है, उसमें हम देख सकते हैं कि भाई कोई मॉडल है, कोई थ्योरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप क्या करते हैं उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। चाहे आप उसके फैक्टर्स के हवाले से देखें, रीजंस के हवाले से देखें, चाहे आप कंपैरिजन करके देखें, चाहे आप यानी कॉज एंड इफेक्ट के हवाले से देखा जाए, या फिर ये काम कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और इसका इम्पैक्ट क्या है। बुनियादी तौर पे समझना यह है कि रिसर्च करते हुए हमें अपनी, चाहे एकेडमिक्स है या प्रोफेशनल सेटिंग है, कोई ना कोई रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढना। अगर हम अपना सवाल ढूंढ लेते हैं तो यकीनन हमारे लिए आसानी होगी और उसी की बेस पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस और फिर उसी स्टडी या रिसर्च का हम डिजाइन तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किस किस्म की एग्जांपल्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे देखें, हमारे एकेडमिक सेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्कूलिंग के अंदर साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं और उसकी चाहे पॉलिसी है, चाहे कंटेंट है, टीचिंग है, असेसमेंट, किसी भी हवाले से आप क्या कर सकते हैं, उसकी रिसर्च कर सकते हैं कि भाई इसके कंटेंट कितने के अच्छे, कितने के इफेक्टिव हैं, वो किन किन टॉपिक्स को कर रहे हैं। एक स्कूल की दूसरे स्कूल के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, एक जो प्रोविंस या स्टेट है उसके जो करिकुलम है या जो टीचिंग है उसको दूसरे प्रोविंस या स्टेट या कंट्री से आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल को टीचिंग मेथोडोलॉजी आप उसके हवाले से देख लेते हैं कि भाई टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है, लेसन प्लानिंग क्या है, को टीचिंग एड्स क्या है, क्लासरूम इन्वायरमेंट किस किस्म की है। तो आप किसी भी एक चीज को पिक कर लेते हैं, यानी इसको हम कहते हैं रिसर्च एरिया, रिसर्च या रिसर्च के लिए हमारी फील्ड क्या है। तो आप कोई भी अपनी ढूंढ लें जो आपके डोमेन में है, आप चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू या फिर किसी भी हवाले से काम कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले वो तैयार करना है कि मैंने किस एरिया में काम करना है, क्या मैं जो काम करूंगा वो मेरा कोई कोर्स है, चाहे कंपैरेटिव एजुकेशन हो, टीचिंग प्रोफेशन हो, चाहे वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे आप मैथ्स में देख लें, आप सेट्स पे काम करना चाहते हैं, आप फिजिक्स है, ग्रेविटी पे काम करना चाहते हैं, लाइट पे, फ्रिक्शन पे आप काम करना चाहते हैं, गर्ज के किसी भी एरिया में को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर उस एरिया जो आपने चूज कर लिया ना, उसके अंदर देखने पहले से रिसर्चेस किस तरह की हुई है, या तो प्रीवियस रिसर्चेस को पढ़ना जो बेहतर है, और उसकी शक्ल क्या है, जो प्रीवियस थीसिस वगैरह किए हैं उनको पढ़े। लिटरेचर है, यानी जो लिटरेचर में चीजें मौजूद हैं किताब की शक्ल में, जर्नल की शक्ल में, उसको देखें। नहीं तो कम से कम कोई प्रैक्टिकल सेटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम मिलना चाहिए। भाई हमारी क्लास के अंदर मिसाल के तौर पे हम एक टीचर है, वो सेट्स पढ़ाता है मैथमेटिक्स के, उसकी टीचिंग बहुत आला है और क्लास की जो अचीवमेंट्स लेवल भी वो बहुत अच्छा है,
जबकि वही टीचर क्या करता है, एक दूसरी क्लास को भी पढ़ाता है, लेकिन वहां पे उसकी जो कंटेंट डिलीवरी है, स्टूडेंट की अचीवमेंट अच्छी नहीं है। आप क्या कर लें, उसकी कंटेंट प्लानिंग यकीनन उसके लिए भी की होगी, उसके लिए, लेकिन कंटेंट डिलीवरी आप देख लें कि वहां पे कैसी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी है, बच्चों का आईक्यू लेवल कैसा है, बच्चों के बिहेवियर्स कैसे हैं, उनकी इंटरेक्शंस कैसी हैं, टीचर्स वहां पे कैसे बिहेव कर रहे हैं और उसको डिलीवर कैसे करते हैं, स्टूडेंट एंगेजमेंट किस किस्म के। तो ये तमाम वो चीजें जो हमें समझने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में एक फॉर एग्जांपल पोलिंग स्टेशन पर या एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट के अंदर रिजल्ट ही अच्छा नहीं, टर्नआउट बहुत कम है, तो ये प्रॉब्लम आ गया। आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर वोटर का टर्नआउट है वो बहुत कम है। आप इस पे रिसर्च कर लें, आप इस पे कर लें स्कूल के अंदर जो बच्चों की पब्लिक स्कूल में यानी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो सेकेंडरी लेवल पे बच्चों की एनरोलमेंट बहुत कम है, प्राइमरी लेवल पे कम है। आप इस पे चले जाएं, ये गर्ज के आपने कोई ना कोई रिसर्च एरिया अपना डिफाइन करने के बाद उसकी रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढना, और वो प्रॉब्लम क्या है उसको आप चाहे एक सेंटेंस में, चंद एक सेंटेंस में लिखें कि हम ये मसला है, मैं इसको ढूंढना चाहता हूं। तो अगर ये आप दोनों काम कर लेते हैं तो याद रखें रिसर्च की वो जो पाथ है उस पर आप चल पड़े हैं। इसका मतलब अगली जो स्टेज है वो आप डिजाइन करेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस।